को 6 विकार प्राप्त करना था, जिसमें पहला विकार क्रोध विकार उसे प्राप्त हो चुका था। जब महादेव ने वीरभद्र के रूप में प्रजापति दक्ष का शीश काटकर दंडित किया, कलयुग अपने हट से क्रोध विकार को प्राप्त कर जो स्वप्न उसने शक्तिशाली बनने का देखा था, उस दिशा में उसने पहला कदम बढ़ा लिया था और अपने क्रोध विकार को अपने मस्तक पर वो धारण कर चुका था। किसी भी व्यक्ति पर सबसे बड़ा उपकार ये है कि उसके भीतर के क्रोध को समाप्त किया जाए। आज के बाद क्रोध नहीं, अपितु विनम्रता ही दक्ष की पहचान होगी। प्रभु क्षमा करें, मैं अज्ञानी था, क्रोध में भूल कर बैठा। अपनी ही पुत्री और जमाई के साथ मैं ऐसा अपराध कर बैठा। कृपया कर क्रोध के विषय में हम सबको, मानव जाति को थोड़ा ज्ञान दे, जिससे मनुष्य जाति को सीख मिल सके। क्रोध एक व्यक्ति के धैर्य और ज्ञान को खोखला कर देता है। फिर ना तो उसे स्वयं से अधिक कोई ज्ञानी ज्ञात होता है और ना ही स्वयं से अधिक कोई श्रेष्ठ। उसे ये ज्ञात नहीं होता कि क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है और जो स्वयं का शत्रु होता है उसका विनाश निश्चित होकर रहता है। क्रोध ना केवल हमें खोखला कर देता है बल्कि हमारे सभी संबंधों को, हमारे विवेक को, सबको समाप्त कर देता है। इसीलिए हमें कोई भी कार्य क्रोध से नहीं अपितु संयम से करना चाहिए। और यदि हमारे हृदय में संयम बना रहता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम एक नदी की भांति शीतलता से बहते रहते हैं। इसीलिए क्रोध जैसे अवगुण को विष की तरह बाहर निकालकर स्वयं से दूर रखें और संयम को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद प्रभु। बहुत दुखी हुए थे महादेव? वे तो एक परम भगवान हैं।
उन्हें भी दुख होता है क्या? हाँ सृष्टि, इस संसार को ज्ञान देने के लिए स्वयं महादेव और नारायण को भी इन भावों को अनुभव करना आवश्यक है। जिस प्रकार महादेव ने क्रोध भाव का अनुभव वीरभद्र के रूप में प्रजापति दक्ष को दंड देकर किया, ठीक उसी प्रकार देवी शक्ति को खो देने के बाद महादेव अपना हर क्षण दुख में व्यतीत कर रहे थे। महादेव को भी उस दुख का अनुभव करना था, ताकि मनुष्य जाति पर जब कोई दुख और संकट आए तो महादेव का ये अनुभव उनके लिए मार्गदर्शन का काम करे। और महादेव और देवी शक्ति भिन्न नहीं, एक ही तो हैं, अर्धनारेश्वर के रूप में। जिन महादेव को हलाहल का भयंकर प्रभाव भी कुछ नहीं कर सका, उन्हीं महादेव का अर्ध अंग जल रहा था और महादेव भी दुखों के संसार में जल रहे थे। प्रिय महादेव, आप इन्हें कहां लेकर जा रहे हैं? कैलाश देवी शक्ति का सबसे प्रिय स्थान। नहीं महादेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। कैलाश देवी शक्ति का प्रिय स्थान था, किंतु अब उनका केवल एक ही स्थान है, पंचतत्व। एवं उनके पुनर्जन्म का भी यही मार्ग है। पुनर्जन्म उनका होता है जो मर चुके हों। हमारी देवी शक्ति तो अभी भी जीवित है, वो हमारे साथ कैलाश ही जाएंगी। प्रिय, यदि देवी शक्ति को उनके शरीर से मुक्ति नहीं मिली तो महादेव की आत्मा सदा व्याकुल रहेगी। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। नारायण, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? हमें क्षमा करें महादेव, किंतु कैलाश अब देवी शक्ति का स्थान नहीं है। उन्हें पंच तत्व में विलीन होना ही था। सनातन धर्म का यही विधान है। जग कल्याण के लिए उनके शरीर का हर एक अंग शक्तिपीठ के नाम से विख्यात होगा, जो अनंत काल तक मनुष्य और सृष्टि की आराधना का केंद्र बनेगा। देवी शक्ति सदा ही पूजनीय थी और पूजनीय ही रहेंगी महादेव।
स्थान हमारे लिए किसी मृत्युशैया के समान हो गया है जहां हम एक भी क्षण नहीं रुक सकते। महादेव, जाने दीजिए प्रिय। अभी महादेव का क्रोध शांत हो गया है। वही आवश्यक था। वह अभी देवी शक्ति के मोह में है। अभी केवल एकांतवास ही उनके लिए आवश्यक है। ये क्या था विभुदेव? महादेव तो अत्यंत दुख और पीड़ा में थे। फिर क्यों नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी शक्ति के देह को अनेक भागों में विभाजित कर दिया? भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य होता है सृष्टि, और वो उद्देश्य उनके व्यक्तिगत स्वार्थों से कहीं बढ़कर होता है, तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। और उस क्षण नारायण ने यही किया, उन्हें 51 भागों में विभाजित किया और तुम्हारे अंदर यानी सृष्टि के अंदर उन्हें स्थापित किया। मुझमें और देवी शक्ति का वास? हाँ सृष्टि, तुम्हारे अंदर उन 51 अंगों को 51 शक्ति पीठों के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और लगन के साथ माता को स्मरण करेगा, माँ उसे आशीर्वाद से धन धान्य कर देंगी। मैं तो ये तथ्य जानकर ही धन्य हो गई ब्रह्मदेव कि मुझ में देवी शक्ति के अंगों के रूप में साक्षात शक्ति का वास है। धन्य है नारायण, धन्य है महादेव। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।